हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन राउचेसी वाले चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे साइंस पढ़ेंगे। इसमें केमिस्ट्री है। ये हमने इसके 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा 4th पार्ट है। अगर आप लोगों ने मेरे 3 पार्ट नहीं देखे, देख लीजिए। हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और रेलवे एग्जाम के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, इसमें आप बात करें एनटीपीसी और ग्रुप डी। ठीक है, अगर आप किसी तैयारी कर रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हमारा जो 4th पार्ट है देख सकते हो। ओके, तो देखिए इसमें हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है। ये देखिए, ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा सके हैं। जैसे कि 2006 से 2015 और 2017 से 2018, मतलब 10 ईयर्स का जो हमारा जो मटेरियल है वो पूरा करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। बड़े अच्छे से कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा। आगे देखिए, आवर्त सारणी में एक एक आर एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर की संख्या को समान होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोसो और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, कोसो। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कोसो की संख्या समान होती है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी तत्व के परमाणु में सम्मिलित होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन लगाता है नाभिक के चारों ओर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आवर्त नियम इनमें से किसने दिया था? यहाँ पे कार्ल्टन ने लिया था, मैक्सी ने, या फिर इमल फिशर या चार्ल्स डार्विन ने, या फिर डेमित्री मैडलिफ ने। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, डेमित्री मैडलिफ ने दिया था। ठीक है, 1869 में ईस्वी में मैडलिफ और लॉथर मेयर द्वारा आवर्त नियम विकसित किया गया था। मैडलिफ ने इन तत्वों की एक पहली आवर्त सारणी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण में से सर्वप्रथम किसने दिया था? मैडलिफ और लेवलियर ने, या फिर जॉन निकलेट्स या लॉथर मेयर ने। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए, मैडलिव ने। सर्वप्रथम आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण मैडलिव ने किया था। यह वर्गीकरण तत्वों के परमाणु भार का पर आधार था। बाद में मोजले नामक वैज्ञानिक ने मैडलिव की आवर्त सारणी को संशोधित किया और तत्वों का वर्गीकरण उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर किया गया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया है? धातु का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट के परिवर्तित किया जाता है, तन्यता, अधात वर्धनता या श्यानता, या फिर यहाँ पे तनन सामर्थ्य। तो अधार्थ वर्धनीयता। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए, धातुओं के तन्यता तनाव द्वारा, तनाव मतलब तन्यता तनाव द्वारा तार में तथा पीट कर दबाव डालकर द्वारा चादर सीट में बदला जाता है। धातु को चादर के रूप में बदलने का गुण अधार्थ वर्धन, इसको मेलेबिलिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेलेबिलिटी। इसको साइंस में मैंने पढ़ाया भी ऑलरेडी 8th क्लास में। धातु का वह गुण जिसमें उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अधार्थ वर्धनीय श्यानता, या फिर तन्यता, या फिर तनन सामर्थ्य। तो यहाँ पे आएगा डक्टिलिटी। यहाँ पे डक्टिलिटी होता है तन्यता। अगर हम इंग्लिश बोले तो डक्टिलिटी होती है। ठीक है ना। और मेलेबिलिटी होती है, इसमें तार को चादर बनाया जाता है और उसमें तार बनाया जाता है, उसको डक्टिलिटी। धातु के तनाव उत्पन्न करने की पर ये तार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये गुण तन्यता मतलब डक्टिलिटी कहलाती है। जबकि आघात अधार्थ वर्धनीय मेलेबिलिटी धातु का गुण है, जिसमें द्वारा चादर सीट के रूप में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु पर की परत निष्पेक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन, यशत लेपन, या फिर जंग लगना, या फिर विश्लेषण। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा विद्युत लेपन। ठीक है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वह क्रिया है जिसका विघटित धातु आयनों को अपचित करने के लिए हेतु विद्युत धारा की सहायता लेती है, और इस क्रिया को विलयन में प्रभावित होती है। विद्युत धारा धातु आयनों के इलेक्ट्रॉनों पर समान रूप से धातु की पतली चादर के रूप में जमा करने की सहायता होती है। क्वेश्चन से हम विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? सोल्वर मिश्र धातु है, या सोल्डर है, या फिर मिश्र धातु है, या फिर नाइस क्रीम है, या फिर जर्मन सिल्वर है। तो ऑप्शन सी राइट होगा, नाइक्रोम। धारा की उष्मीय प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक आयरन, रूम हीटर, वाटर हीटर जैसे विद्युत तापीय उपकरणों में प्रयुक्त होता है। ये तापन उपकरण उच्च प्रतिरोध तार की कुंडलियों से संचालित होते हैं, जो नाइक्रोम मिश्र धातु से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अयस्क के ताप उपचार के प्रयोग को जिसमें गलाना और पकाना शामिल क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं क्रायोमेटलर्जी है, या फिर हाइड्रोमेटलर्जी है, या फिर इलेक्ट्रोमेटलर्जी है, या पैरोमेटलर्जी है।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये SSC CHS में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में। पायरोमेटलर्जी ऑप्शन डी राइट होती है। पायरोमेटलर्जी है जिसके आवश्यक से ताप का उपचार का प्रयोग करके इसमें गलाया जाता है और ढलाएं मतलब पकाना शामिल होता है, ठीक है ना। पायरोमेटलर्जी खनन धातु के विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत खनिजों और आवश्यकों के ताप को उपचार, निष्पादन, गलाना और पकाना और प्रतिशोध शामिल आते हैं। इसमें द्वारा इनमें से बहुमूल्य धातु का प्रयोग किया जाता है। इसमें बात करें तो लोहा है, जिंक है, क्रोमियम है, टिन है, मैग्नीज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से किसमें सिल्वर नहीं होती है? जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर या रूबी सिल्वर या फिर लूनर कास्टिक है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर तांबा में 60%, जस्ता 20% और निकेल 20% है आदि मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा एक संक्रमण धातु नहीं है? इसमें एक्टियम बोरियम है, अजमियम है, रेडियम है। तो ऑप्शन डी आएगा रेडियम। रेडियम समूह तो का तत्व है जिसमें संक्रमण तत्व और तीसरे समूह में लेकर 12वें समूह में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत संक्रमण धातु समूह 3 से 12 में 40 तत्व और 28 तत्व लेथनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सोडियम की खोज किसने की थी? यहाँ पे हम्फ्री डेवी ने या विलियम हेनरी फॉक्स ने या जेजे थॉमसन ने या कार्ल चेज ने। यहाँ पे हम्फ्री डेवी ने। सोडियम पृथ्वी पर पाया जाने वाला छठा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। प्रयोगशाला में पूर्ण शुद्ध सोडियम को सर हम्फ्री डेवी ने 1807 में पृथक्करण किया और उसके द्वारा प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया? एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? माइका अभ्रक से, कॉपर तांबा से, मैग्नीज बॉक्साइट। तो यहाँ पे आएगा बॉक्साइट से। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, संयुक्त अवस्था में धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज बॉक्साइट, फेल्सपार और कायरोलाइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्लोरोप्लास्ट या फिर फेल्सपार है या बॉक्साइट है या फिर क्लोरोपाइरिटिस है या फिर हेमाटाइट है। तो यहाँ पे आएगा इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी राइट आएगा, बॉक्साइट है। आयरन की खोज है तो किस धातु रासायनिक चिन्ह है? रेडियम है, रेडोन है, रेनियन है या फिर लिथियम है। यहाँ पे रेडोन तत्व का चिन्ह आयरन है। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। रेडोन नोबल गैस की श्रेणी में सम्मिलित है जो आवर्त श्रेणी का 18वां कॉलम है। इसका परमाणु क्रमांक 86 है और परमाणु भार 222 है। क्वेश्चन नंबर 15, रेलवे पटरियों पर जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया को अवकारक शामिल होता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम नाइट्राइड, नाइट्रोजन, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम आएगा। रेलवे पटरियों पर जो लोहे की बनी होती है उसके अंदर जोड़ने के लिए लोहे की विस्थापित करने हेतु उपचयन के रूप में एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। अत्यधिक ऊष्मा के कारण लोहे की ऑक्साइड बनने से इसका अपचयन एल्यूमिनियम धातु द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पीतल में क्या होता है? तांबा जिंक होता है, तांबा टिन होता है, या फिर तांबा चांदी होता है, तांबा निकेल होता है। तो पीतल में हमेशा देखा जाता है तांबा और जिंक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। पीतल तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। उसमें तांबा और जिंक अनुपात गुण के आधार पर अलग अलग रहता है। इसका उपयोग सोने की तरह चमकने के कारण सजावट के लिए किया जाता है तथा जहाँ पर कम रोशनी की आवश्यकता होती है वहाँ पर जैसे ताले है, गियर है, वॉल्ट है या वाद्य यंत्र है, धातु का लचीला किया जाता है। क्वेश्चन 17 है, पीतल किससे बनता है? तांबा टिन से या फिर यहाँ पे टिन शीशा से, तांबा जिंक से या फिर यहाँ पे तांबा टिन और जिंक। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन तांबा और जिंक। पीतल। क्वेश्चन नंबर 18 है, पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन सा है? तांबा जस्ता है, तांबा जस्ता निकेल है या फिर तांबा निकेल है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है? तांबा और जस्ता दोनों आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पेयजल कॉपर का अधिकतम उत्पादन mgl मिलीलीटर 0.01 या 0.05 है या 1.0 है। ऑप्शन डी राइट होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन बच्चों की प्रकाशन गाइडलाइंस फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के 4थे संस्करण 2011 के अनुसार है वो पेयजल में कॉपर का अधिकतम सांद्रता 2.0 mg होता है। इसके अंदर ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन 20,
पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने वायु में रंगहीन हो जाता है? एल्यूमीनियम फ्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड है, या फिर हाइड्रोजन वेफर है, या फिर एल्यूमीनियम सल्फाइड है। तो ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पीतल जिंक और कॉपर नामक धातु के संगठन से बना होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में जिंक और हाइड्रोजन की क्रिया में बदले लाल रंग का जिंक हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें Cu सल्फर से क्रिया करके काले रंग की का कॉपर सल्फाइड बनता है। परिणाम स्वरूप पीतल का रंगहीन हो जाता है। क्वेश्चन 21 है, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? इसमें पायरेक्स कांच का, या फिर यहाँ पे फ्लिंट कांच का, या फिर क्वार्ट्ज कांच का, या फिर रेसा कांच का। तो ऑप्शन डी राइट हो, रेसा कांच का। कांच प्रज्वलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेसा कांच फाइबर ग्लास का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 22 है, तांबा किसके द्वारा शुद्ध हो गया जाता है? तपाने से, ऑक्सीकरण से, या फिर विद्युत अपघटन से, या वायुमंडल प्रशीकरण से? यहाँ पे आएगा विद्युत अपघटन से। तांबा मुक्त संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। इसका विशोधन विद्युत अपघटनीय प्रशीकरण द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन 23 है, इनमें से कौन सा कथन सही है? सोना चांदी तन्य नहीं होते, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन तन्य होते हैं, तांबा और प्लेटिनम तन्य होते हैं, सल्फर और फॉस्फोरस धनात्मक होते हैं। तो CHL 2018 में पूछा गया था ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी, तांबा और प्लेटिनम तन्य होते हैं। धातु का गुण जिसके कारण ही पतले तारों के रूप में बिना टूटे खींचा जा सके तन्य डक्टिलिटी कहलाता है। सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, टिन और एल्यूमिनियम आदि तन्य होते हैं। ठीक है, डक्टिलिटी का होता है, मेलेबिलिटी के लिए चादर बनाते हैं। ठीक है, पतली चादर। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन, विकिरण, या फिर यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। तो यहाँ पे आएगा अपचयन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में तत्व या यौगिक द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना और उसका अध्ययन करना रिडक्शन कहलाता है। जबकि मतलब अपचयन रिडक्शन कहलाता है, अपचयन होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले अवयव, परमाणु और मूलक का अधिकरण, आविष्कारण ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन 25 है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है जिसमें ब्रोमीन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आएगा ब्रोमीन, नाइट्रोजन, या फ्लोरीन, या फिर क्लोरीन। तो यहाँ पे ब्रोमीन आएगा। ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम समूह का तत्व है। सामान्यतः ताप पर केवल यही अधातु और अवस्था में रहते हैं। क्वेश्चन 26 है, धातु के पृष्ठ पर एक आयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेक्षण की परिघटना को कहते हैं विद्युत अपघटन, आयनन, या प्रकाश विद्युत प्रभाव। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब धातु की पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पड़ता है और तब इलेक्ट्रॉन और उत्सर्जित होते हैं, तो इस परिघटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्वेश्चन 27 में से कौन सा एक धनात्मक नहीं है? तो एल्यूमिनियम आयन है, कॉपर आयन है, सल्फेट आयन है, जिंक आयन है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो, सल्फेट आयन। ये सीजीएल क्वेश्चन पूछा गया था और SSC स्नातक मतलब ऐसे सीजीएल पूछा गया था टायर 1 में। ठीक है ना, 2017 में। धनायन कटायन मतलब कटायन होते हैं जो विद्युत अपघटन क्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान ऋण इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित होते हैं। यहाँ पर सल्फेट SO4 2 माइनस में एक मतलब माइनस रहेगा, ऋण आयन अनायन होता है जो कॉपर 2+ मतलब कॉपर के ऊपर 2+ होगा, जिंक 2+, एल्यूमिनियम 3+ आदि धनायन मतलब कटायन होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन 28 है, मुद्रायण के अयुक्त टाइप धातु जिसकी अलॉय है। तो यहाँ पे आता है सीसा तांबा, सीसा एंटीनम या सीसा और विस्मत और सीसा जिंक। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, सीसा एंटीनम। देखिए यहाँ पे मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु जिसका सीसा, एंटीनम और टिन की एलॉय होते हैं, जिसका प्रतिशत मात्रा में से सीसा लेड 60 से 80%, 86% है। एंटीमनी 11 से 30% है और टिन है 3 से 20%। आगे है तीव्र सीसा विशाखन को कहते हैं। यहाँ पे इटाई है, या पलिज्म है, या फिर न्यूरलिज्म है, या फिर बायसिनोसिस है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है ना। सीसा विषाक्त के फलस्वरूप होने वाली बीमारी को लिज्म, कोलिका, पिक्टोनम
या सर्टनिज्म या पेट्रोस्कोलिन कहते हैं। क्वेश्चन 13 में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? स्वर्ण, चांदी और तांबा। तो ऑप्शन सी रहे पारद। ठीक है, पारद मरकरी होती है। पारद मरकरी का गलनांक सबसे कम होता है। इसकी भारी कोष में इलेक्ट्रॉन का बंधन ऊर्जा अधिक होता है, इसलिए इसके भी इलेक्ट्रॉन धातु बंधन विभाग नहीं लेते। यह क्रिस्टल के रूप में नहीं आ पाता। यह कमरे के तापमान का द्रव्य अवस्था में रहता है। क्वेश्चन 31 है, एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक है। एक अम्ल हो सकता है, पारा, या फिर एक क्षार, एक धातु। तो ऑप्शन बी राइट होगा, पारा। पारद मिश्रण अमलगम को अमेलगम पारे मरकरी को का किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण होता है जो कि एक तरल नरम और पेस्ट ठोस किसी भी रूप में हो सकता है तथा ये अवस्था जिसमें धातु मरकरी की मात्रा पर निर्भर होता है वो दंत चिकित्सा में पारे का चांदी, जिंक और टिन आदि धातु के साथ बना अमलगम कैविटी भरने में काम आता है। क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन 30 है, कौन सी धातु है वो हथेली में पिघल जाती है? प्लेटिनम, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं है। गैलियम धातु होती है जो शुद्ध रूप से नहीं मिलता है, लेकिन इसका यौगिक बॉक्साइट, जस्ते और खनिजों के अल्प मात्रा में पाया जाता है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा भैया। ठीक है, ये तो राइट, ये सीजन में पूछा गया, एमटीएस में पूछा गया था, मेटल लेवल पर था यहाँ पे, है ना। तो गैलियम है प्रकृति शुद्ध के रूप में नहीं मिलता है, लेकिन इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों को अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इसका गलनांक 30 डिग्री सेल्सियस होते हैं। धातु हथेली पर रखने पर ही पिघल जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमलगम ऐसे मिश्र धातु आधार धातु है। इसमें एल्यूमिनियम, पारा, तांबा और जिंक। तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा पारा। ठीक है ना। मरकरी अन्य धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाता है। और उदाहरण डेंटल अमलगम, सिल्वर। इसमें मरकरी अमलगम पोटेशियम अमलगम, सोडियम अमलगम, गोल्ड अमलगम, एल्यूमिनियम अमलगम इत्यादि है। पारे का उपयोग अमलगम और थर्मामीटर और सिंदूर बनाने के लिए किया जाता है। ओके, अगर आप लोगों ने मेरे 33 क्वेश्चन कंप्लीट देख लिए हैं देखिए, अब ये 2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ। ठीक है, इनमें से सबसे कम गलनांक किसका है? कार्बन का, चांदी का, पारा, सोना। तो यहाँ पे ऑप्शन पारा का। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, तो जो गलनांक होता है वो सबसे कम किसका होता है? पारा का, मरकरी का। इनमें से सबसे कम मतलब देखा जाता है चांदी का, मतलब सॉरी कार्बन का 3550 डिग्री सेल्सियस है। चांदी का 961.8 डिग्री सेल्सियस। पारा 38 माइनस 38.83 डिग्री सेल्सियस है। सोना है 1064 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया है? देखिए, कौन सी धातु है सामान्यतः तापमान पर तरल रूप में रहता है? बायोमीटर है, पारा है, कैडमियम का। तो यहाँ पे आएगा पारा। पारा धातु है जो कि सामान्यतः ताप पर तरल रूप से पाया जाता है। और पारा है वो पारद के नाम से भी जाना जाता है। इसका क्या संकेत Hg और आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है, जिसका उपयोग परमाणु क्रमांक 80 होता है। ओके, अगर आप लोगों ने मेरे 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं और ये जो हमारा साइंस का जो केमिस्ट्री का 4th पार्ट हमने कर लिया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक है और आपका एक सब्सक्राइब है। ओके, आई होप यू विल सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे आशा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना, मैं तो आशा ही कर सकता हूँ, वो आपका काम है, आप करें ना करें। ओके जी, थैंक यू।